प्यारे मुस्तफ़ा जब हजरत आमिना के घर जलवा फिगर हो गए तो दाइयां जो खाने काबा के आसपास बस्तियां थीं वो सारी की सारी औरतें मक्के के अंदर बच्चों को लेने आती थी। क्यों? ताकि उन बच्चों को दूध पिलाएं और दूध पिलाने के एवज कुछ ना कुछ उजरत मिल जाए, कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए। उस उजरत के लिए बड़े बड़ी दाइयां अपने अपनी सवारियों पर सवार होकर अपने घरों से निकल पड़ी मक्के की तरफ, ताकि बच्चों को तलाश करके लाया जाए। प्यारो थोड़ा तवज्जो रखना, बड़ी कीमती बातें बता रहा हूँ आपको, बहुत तवज्जो के साथ। बड़ी बड़ी दाइयां अपनी बड़ी बड़ी सवारियों पर निकल गईं। इन्हीं दाइयों में से एक दाई थी जिनका नाम हजरत हलीमा सादिया था। थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। हुजूर की रिजाई माँ थी, ये भी निकल पड़ी, मगर अफसोस हजरत हलीमा सादिया के हालात अच्छे नहीं थे। बड़ी गुर्बत के आलम, बड़ी गुर्बत का आलम था। एक ही ऊँटनी थी, बड़ी बड़ी लागर थी, बड़ी कमजोर थी, इतनी कमजोर के चला नहीं जाता था। प्यारो इसी कमजोर ऊँटनी पर हजरत हलीमा अपने शोहर के साथ सवार होकर मक्की की तरफ चल पड़ी कि चलो सब दाइयां जा रही हैं बच्चों को लेने, हम दोनों भी चलते हैं किसी बच्चे को लेने। हो सकता है किसी का अमीर घराने का बच्चा मिल जाए, हमारे दिन सुधर जाए, हमारे दिन संवर जाए। हजरत हलीमा सादिया अपने शोहर को लेकर के इसी कमजोर ऊँटनी पर सवार होकर चल पड़ी मक्के की तरफ। प्यारो जो दाइयां बड़ी बड़ी थी, जिनके पास अच्छी अच्छी सवारियां थी, वो तेजी के साथ मक्के पहुंच गईं, मगर हलीमा सादिया की ऊँटनी कमजोर थी, पीछे रह गई, इससे चला नहीं जाता था। बड़ी बड़ी दाइयां जो पहले जा चुकी थी, उन्होंने अमीर घरानों के बच्चे ले लिए। कई दाइयां हुजूर के मकान पर भी पहुंची थी, मगर जब हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता, ऐ दाइयों यतीम है, इनके वालिद पैदा होने से पहले ही गुजर गए हैं, क्योंकि मेरे हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला हुजूर की आमद से पहले ही आपका विसाल हो चुका था। जब आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के पेट में थे, हजरत अब्दुल्ला का विसाल तभी हो गया था। तो प्यारो जब पैदा हुआ तो दाइयों ने सुना कि यतीम है, दाइयों ने सोचा बाप का साया सर पर है नहीं, जब बाप का साया नहीं है तो पैसा कौन देगा? पैसा तो बाप ही देता है ना। अरे पैसा कौन देता है? पैसा बाप देता है। औरतों ने सोचा जब बाप नहीं है तो पैसा कौन देगा? पैसा देने वाला कोई है नहीं। तो ये सब दाइयां छोड़कर चली गईं। हजरत हलीमा शाम को पहुंची मक्के में। हजरत हलीमा ने देखा, बहुत तलाश के किसी अमीर का बच्चा मिल जाए, मगर किसी अमीर का बच्चा नहीं मिला। अब शाम को लौटने लगी, अपने शोहर से बोली, शोहर हमें किसी अमीर का बच्चा नहीं मिला है, अब क्या करें? तब शोहर ने कहा, हलीमा सादिया मैंने सुना है कि एक बच्चा है, कुरैश खानदान में एक बच्चा है। का कौन है? का एक बच्चा है मगर यतीम है। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ऐ मेरे शोहर नामदार, अरे यतीम है तो कोई बात नहीं है, कम से कम खाली हाथ जाने से तो बेहतर है, खाली हाथ जाए उससे तो अच्छा कि बच्चे को लेकर ही चले। हलीमा सादिया हजरत आमिना के मकान पर पहुंची हैं, दरवाजे पर दस्तक लगाई है। दरवाजे पर दस्तक लगाने के बाद में हजरत आमिना ने दरवाजे को खोला और दरवाजा खोलने के बाद पूछा, कौन हो, कहां से आई हो? हलीमा सादिया ने कहा, अरे हम आपके बच्चे को लेने आए हैं, हम आपके बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने कहा, ठीक है, आप दूध पिलाना चाहती हो तो पिलाना, मगर एक बात सुन लो, मेरा बच्चा यतीम है, मेरे बच्चे के सर पर वालिद का साया नहीं है। हलीमा सादिया ने कहा, ए आमिना कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा है, हम खाली हाथ जाएं इससे बेहतर कि हम तुम्हारे बच्चे को लेकर चले जाएं। हजरत आमिना ने कहा, ठीक है। हलीमा सादिया बोली, दिखाओ तो सही वो बच्चा कहाँ है। हजरत आमिना अपने बेटे को अंदर लेने चली गई, प्यारे मुस्तफ़ा को अपनी बाहों में उठा कर लाती है, हजरत हलीमा के सामने पेश करती है, ए हलीमा ये है मेरा बच्चा। हलीमा ने प्यारे मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा और जब मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा तो एक नजर उठाकर आसमान के चांद को देखा था। हलीमा सादिया से हजरत आमिना ने पूछा, ए हलीमा आखिर आसमान पर क्या देख रही हो? हलीमा ने कहा, आमिना मैं आसमान पर चांद देख रही हूँ। क्या क्यों देख रही हो? क्या इसलिए देख रही हूँ कि ए आमिना मैं ये सोच रही हूँ कि तेरा बेटा ज्यादा खूबसूरत है कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है। आमिना ने कहा, ए हलीमा तूने चांद को भी देखा है, तूने मेरे बेटे को भी देखा है, अब जरा बता तो सही कौन ज्यादा हसीन है? तब आमिना ने कहा था, तब हजरत हलीमा ने कहा था, ओ आमिना मैंने तेरे बेटे को भी देखा है, आसमान के चांद को भी देखा है। ए आमिना सुन, अरे आसमान के एक चांद तो क्या, अगर करोड़ों चांद भी होते वो सारे चांद तेरे बेटे के कदमों के बराबर भी नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक
लगे आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ए आमना क्या बताऊं, ये चांद क्या है तेरे बेटे के तलबों के सामने। अरे तेरे बेटे का चेहरा तो बड़ा हसीनो जमील है, अरे चेहरे की तो बात ही बात की है। अरे पहले तलवे के बराबर तो कोई बन के दिखाए है, ये आसमान का चांद क्या है, ये तेरे बेटे के तलवों के बराबर नहीं है। हजरत हलीमा सादिया ने प्यारे मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लिया, और जैसे ही प्यारे मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लिया है तो आमिना का लाल मुस्कुराने लगा है। आमिना का लाल मुस्कुरा रहा है, गोया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, गोया कि आमिना का लाल बोल रहा है, ओ हलीमा सादिया तेरा मुकद्दर बड़ा खराब है, तेरी जिंदगी बड़ी खराब है, तेरे पास रहने को सही सा मकान नहीं है, तेरे पास चलने को कोई सवारी नहीं है। ए हलीमा तेरा मुकद्दर बड़ा खराब है। गोया के मुस्तफ़ा मुस्कुरा कर बता रहे थे, ओ हलीमा अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए हलीमा तेरा मुकद्दर संवारने के लिए तेरी गोद में आमिना का लाल आ गया है। ए हलीमा तुझे परेशानी की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो के साथ सुनना, थोड़ा कनेक्ट रहना मुझसे, तभी बात समझ में आएगी। हजरत हलीमा सादिया प्यारे मुस्तफ़ा को लेकर के, हलीमा सादिया प्यारे मुस्तफ़ा को लेकर के अपनी कमजोर लागर ऊँटनी पर सवार हो जाती हैं। कमजोर ऊँटनी पर सवार होती हैं, कमजोर ऊँटनी को एड़ लगाती है, एड़ लगाई है तो कमजोर ऊँटनी ने चलना शुरू किया है। प्यारो थोड़ा तवज्जो रखना, ये वही ऊँटनी है जो चलती नहीं थी, ये वो ऊँटनी है जिसको घर से निकाला था तो बड़ा मुश्किल से अपने कदमों को उठाकर चलती थी। मगर जब आमिना के लाल को लेकर हजरत हलीमा सवार होती है, हजरत हलीमा ने ऊँटनी को हाँका। अब जब ऊँटनी आगे बढ़ी है, तेजी के साथ ऊँटनी चलने लगी है, यहाँ तक कि जो दाइयाँ दिन में बड़े बड़े बच्चों को लेकर जा चुकी थी, उन सारी दाइयों को हजरत हलीमा की ऊँटनी ने पकड़ लिया है। दाइयों ने कहा, ओ हलीमा अरे गजब की ताकत है तेरी ऊँटनी के अंदर। ए हलीमा जब तू घर से आई थी तेरी ऊँटनी में ताकत नहीं थी, तेरी ऊँटनी में कुव्वत नहीं थी, तेरी ऊँटनी चल नहीं पा रही थी। ए हलीमा अचानक से तेरी ऊँटनी में क्या समा गया कि इतनी तेजी के साथ दौड़ रही है। हलीमा ने कहा, लोगों ये वही ऊँटनी है जो पहले चलती नहीं थी और अब रुकती नहीं है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, औरतों ने कहा, हलीमा बताओ तो सही आखिर बात क्या है, पहले चलती नहीं थी अब रुकती नहीं है। तब हलीमा ने कहा, और तो सुनना चाहती हो तो सुनो, अगर समझना चाहती हो तो सुनो। अरे पहले मेरी ऊँटनी पर मैं सवार थी, पहले मेरी ऊँटनी पर मेरा शोहर सवार था, पहले मेरी ऊँटनी पर मेरा बच्चा सवार था, मगर अब मेरी ऊँटनी पर हमारे साथ साथ आमिना का लाल सवार है। अल्लाह अल्लाह सुनिए, तवज्जो के साथ सुने। हलीमा गोया के बताना चाहती थी, और तो तुम क्या जानती हो, जिस बच्चे को लेकर के मैं ऊँटनी पर सवार हुई हूँ, जिस बच्चे को लेकर के मैं ऊँटनी पर सवार हुई हूँ, वो ऊँटनी जो पहले चलती नहीं थी, और उस हुजूर उस आमिना के लाल के बेटे की बदौलत अब वो ऊँटनी रुकती नहीं है। सुनो, गोया की आमिना बोलना चाहती थी, जिस तरह से मेरी ऊँटनी नहीं रुक रही है, इसी तरह से उस मुस्तफ़ा का नूर नहीं रुकेगा, इसी तरह से उस मुस्तफ़ा का उजाला नहीं रुकेगा। मुस्तफ़ा का उजाला मक्के में भी फैलेगा, मदीना में भी फैलेगा, यहाँ तक कि अमेरिका में फैलेगा, जापान में फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा, और पूरी दुनिया में फैलने के बाद हर बंदे की जबान पर यही होगा, हाँ हाँ 12 तारीख को मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रही है, हाँ हाँ आमिना का लाल आ रहा है। सब दुनिया वाले पुकारेंगे, पुसगवा का मुसलमान कहेगा, हाँ हमारे आका हैं, हम जिक्र की महफिल सजाएंगे। दुनिया का मुसलमान बोलेगा, हम जिक्र की महफिल सजाएंगे। अब आओ तवज्जो के साथ सुनो, हजरत हलीमा सादिया प्यारे मुस्तफ़ा को लेकर के अपने मकान पर पहुंची हैं। मकान पर पहुंचने के बाद में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाती है। हुजूर ही की उम्र के बराबर हजरत हलीमा का भी एक बेटा था, मगर वहारे मुसलमानों नबी हो तो ऐसा हो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तहक़ीक़ अल्लाह ने आपके अखलाक को बुलंद फरमाया है। अब कितना बुलंद फरमाया वो देखें आप। अब किरदार की रोशनियों में आ जाओ, किरदार की कतार में आ जाओ। किरदार क्या था मुस्तफ़ा का, अखलाक कैसा था मुस्तफ़ा का। मैं आपको किरदार बता दूं प्यारो, अगर आपने मेरे मुस्तफ़ा का किरदार पढ़ लिया ना तो आप पर कभी कोई जिंदगी में उंगली नहीं उठा सकता। आज अगर कोई उंगली उठाता है ना तो उन्हीं लोगों पर उठाता है जिन्होंने मुस्तफ़ा
का किरदार नहीं पढ़ा है, जिन्होंने मुस्तफ़ा का अखलाक नहीं पढ़ा है। अरे मेरे मुस्तफ़ा का किरदार तो ये था कि गैरों का दिल दुखाना पसंद नहीं किया, अपना दिल तो दुखा लिया मगर गैरों का दिल दुखाना पसंद नहीं किया। मेरे मुस्तफ़ा का किरदार देखें, हजरत हलीमा का एक अपना बच्चा था और एक मुस्तफ़ा थे। अब दोनों बच्चों को दूध पिलाना था। जब मेरे मुस्तफ़ा को हजरत हलीमा ने दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद में जब दूसरी तरफ दूध पिलाना चाहा, मेरे मुस्तफ़ा ने दूध पीने से इनकार कर दिया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये मुसगवा के मुसलमान आपसे सवाल करना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, हजरत हलीमा तो आपको दोनों तरफ का दूध पिलाना चाहती थी, दोनों साइडों का दूध पिलाना चाहती थी, मगर आपने एक तरफ का दूध पिया है, दूसरी तरफ का दूध छोड़ दिया है। ऐ मुस्तफ़ा जाने कायनात, आप बताएं तो सही, आपने दूसरी तरफ का दूध क्यों नहीं पिया है? तब आमिना का लाल कहेगा लोगों मैं कैसे पी लेता, अरे वो मेरे भाई का हक था और मैं किसी का हक मारने नहीं आया हूँ बल्कि हक वालों का हक दिलाने आया। हबीब किसी का हक मारने नहीं आए बल्कि हक वालों का हक दिलाने आए हैं। अब थोड़ा तवज्जो रखना, प्यारे मुस्तफ़ा को लेकर हजरत हलीमा अपने घर में रह रही है। एक रावी रवायत करते हैं कि हजरत हलीमा के घर में एक बकरी रहती थी। उस बकरी का आलम यह था कभी वो दूध देती ही नहीं थी, उसके थन हमेशा सूखे ही रहते थे। और जब मेरे मुस्तफ़ा हजरत हलीमा के घर पहुंच गए तो रावी लिखता है कि हजरत हलीमा ने अपनी बकरी से जब दूध दूना चाहा तो रावी लिखता है कि हजरत हलीमा जो बर्तन लेकर गई थी वो सारा बर्तन बकरी के दूध से भर गया था। एक बर्तन भरा, दूसरा बर्तन लेकर आई, वो बर्तन भी भर गया, तीसरा बर्तन भी भर गया। हजरत हलीमा के शौहर बोले ए हलीमा समझ में नहीं आता है, इससे पहले हमारी बकरी कभी दूध नहीं देती थी, आज इतना सारा दूध क्यों दे रही है? हमारे कई बर्तन दूध से भर चुके हैं। ए हलीमा बात समझ में नहीं आती है, आखिर मामला क्या है? तब हलीमा ने कहा, तब हलीमा ने आमिना के लाल की तरफ इशारा करके बोला था ऐ मेरे शौहरे नामदार, क्या तुम उस बच्चे को नहीं देख रहे हो? क्या तुम उस बच्चे को नहीं देख रहे हो? ये आमिना के बेटे का कमाल है, ये मेरा तुम्हारा कमाल नहीं, ये आमिना के बेटे का कमाल है। जब से आमिना का बेटा आया है हमारे घर में रहमतों का नुज़ूल हो रहा। तवज्जो रखना, जब से आमिना का बेटा हमारे घर में आया है रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। कभी किसी शक्ल में हो रहा है, कभी किसी शक्ल में हो रहा है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों जो तवज्जो रखना, बहुत तेजी के साथ बता रहा हूँ। हजरत हलीमा जिस मोहल्ले में रहती थी, जिस बस्ती में रहती थी, वहाँ पर आसपास और भी बहुत सारे औरतों के घर थे। चारों तरफ से औरतों के घर थे। हजरत हलीमा अपने बच्चे प्यारे मुस्तफ़ा को सुलाती थी। रात को औरतें अपने मकानों से झांक कर देखती थी और कहती थी हलीमा के इतने अच्छे दिन कहाँ से आ गए? हमने इससे पहले देखा हलीमा के घर में कभी चिराग नहीं जला है। यार तवज्जो रखना, हजरत हलीमा की हालत क्या रही होगी? औरतें बोलती हमने इससे पहले कभी हलीमा के घर में चिराग जलते नहीं देखा है। अब तो जब से ये इस बच्चे को लाई है पूरी रात चिराग जलाती है, पूरी रात रोशनी करती है। आखिर पता नहीं हलीमा के हाथों कहाँ से इतना माल लग गया है, इतना खजाना कहाँ से हासिल हो गया। औरतें सोच रही हैं, मोहल्ले की औरतें परेशान है, आपस में मशवरा करती है और तो समझ में नहीं आता है आखिर हलीमा इतना माल कहां से लाई है कि पूरी रात चिराग जलाती है, पूरी रात रोशनी करती है, पूरी रात हलीमा के घर में उजाला रहता है। अब औरतों ने मशवरा किया कि पता हमें भी नहीं है कि चलो चलकर देखा जाए, चलो चलकर परखा जाए आखिर क्या मामला है। ये पूरी रात चिराग कहां से जलाती है, पूरी रात चिराग जलाने का इंतजाम कैसे करती है। औरतें आपस में मशवरा करके हजरत हलीमा के करीब पहुंचती है, हलीमा को बुलाती, हलीमा इधर आओ। हजरत हलीमा औरतों के करीब पहुंचती है। औरतें कहती है हलीमा हमने सुना है कि तुम्हारे घर में पूरी रात चिराग जलता है, ये बताओ इतना सारा माल तुम्हारे हाथों कहां से लग गया? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के पैसे नहीं होते थे, अब तो तुम पूरी रात चिराग जलाती हो, जबकि तुम्हारे पास यतीम बच्चा है। ये यतीम बच्चा तुम्हें क्या दे रहा है? हजरत हलीमा सादिया से औरतें सवाल कर रही हैं, बताओ ना हलीमा क्या लग गया तुम्हारे हाथ में, ये खजाना कहां से लाई हो? हजरत हलीमा ने कहा ए औरतों, मैं पूरी रात चिराग नहीं जलाती हूँ, जब ये बच्चा नहीं था तब भी मेरे घर में चिराग नहीं जलता था, अब ये बच्चा है अब भी मेरे घर में चिराग नहीं जलता है। तब औरतों ने कहा हलीमा जब चिराग जलता नहीं है तो उजाला कहां से होता है? बात समझ में आ रही है? वो हमारे चाचा सो रहे हैं, उन्हें उठा दो थोड़ा सा। माशाअल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना न जाने कहां देख रहा है। अब मैं तसलसल को तोड़िए मत, थोड़ा मैं तसलसल के साथ बयान करूं तेजी के साथ, ताकि आपका वक्त ज्यादा
खराब तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि आप जिक्र मुस्तफ़ा में बैठे हैं, ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लगे। ठीक है, थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। औरतें ने कहा हलीमा, ए हलीमा, जब चिराग जलाती नहीं हो तो उजाला किधर से आता है? ये रोशनी कहाँ से होती है? हलीमा सादिया ने कहा औरतों, मैं चिराग नहीं जलाती, मेरी बात मान जाओ। औरतों ने कहा नहीं। तब इन औरतों ने मशवरा किया है, हलीमा ऐसे नहीं मानेंगे, तुम पहले हम में से किसी को दिखा कर लाओ। अब थोड़ा तवज्जो रखना, मैं थोड़ी तेजी के साथ बता दूं। हजरत हलीमा से औरतों ने कहा, ए हलीमा, हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले हम में से किसी को तुम दिखाओ, हम में से तुम किसी को दिखाओ। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, थोड़ा तवज्जो के साथ हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ए औरतों देखना चाहती हो? औरतें ने कहा देखना चाहते हैं। तब हलीमा सादिया ने कहा तुम में से कोई एक औरत मेरे साथ चलो। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, एक औरत हजरत हलीमा के साथ होली। एक औरत हजरत हलीमा के साथ जब चल दी, हजरत हलीमा औरत को लेकर कमरे के अंदर पहुंची है। कमरे के अंदर चारों तरफ दिखाया, औरत यहाँ देख ले, यहाँ भी कोई चिराग नहीं है, इस कोने में देख ले, यहाँ भी कोई चिराग नहीं है, यहाँ देख ले, यहाँ भी कोई चिराग नहीं है, चारों तरफ कोई चिराग नहीं है। औरत ने कहा हलीमा चिराग तो कोई नहीं है, फिर ये उजाला किधर से फूट रहा है, उजाला किधर से आ रहा है? हजरत हलीमा ने इस औरत के हाथ को पकड़कर अब आगे को बढ़ी और जिस चारपाई पर मुस्तफा जाने रहमत सो रहे थे, उसी चारपाई के किनार, उसी चारपाई के सरहाने लेकर पहुंची और एक चादर मुस्तफा के नूरानी चेहरे पर पड़ी थी। उस चादर को हजरत हलीमा ने हटाया और जैसे ही हजरत हलीमा ने मुस्तफा के चेहरे से चादर को हटाया तो एक उजाला फूट पड़ा। हलीमा ने कहा ए और तो सुनो, चिराग की रोशनी मेरे घर में नहीं होती थी, बल्कि इस बच्चे के चेहरे का उजाला मेरे घर में होता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।